विनायक दामोदर राव सावरकर, जिन्हें संघ और बीजेपी परिवार एक महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता मानता है, जबकि कांग्रेस उन्हें अंग्रेजों का एजेंट करार देते हुए एक विलेन के रूप में देखती है। सावरकर को लेकर देश और राजनीति और बौद्धिक जगत में हमेशा विवाद और बहस बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से सावरकर का जिक्र क्यों? तो आपको बता दें कि सावरकर पर रणदीप हुड्डा की फिल्म और अपने इस रोल को बखूबी जिया है, जिसे देखकर आपको एक पल के लिए लगेगा कि हम उनके बीच ही कहीं मौजूद हैं। रणदीप ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म में जान फूंक दी है। इस रोल के लिए उनके लुक्स का गजब ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा है। शहीदी दिवस के मौके पर 22 मार्च को रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर एक बार फिर सावरकर की चर्चा तेज हो गई है। उनको मलाइन किया गया कि उनकी कहानी बाहर निकल के ना आए, जैसे उनको माफी वीर बोलते हैं। वो माफी वीर नहीं थे। अगर वो माफी वीर होते तो उन्हें 27 साल बंदी बना के नहीं रखा जाता। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सावरकर को लेकर भारत में इतना विवाद क्यों है, क्यों संघ परिवार से ताल्लुक न रखते हुए भी संघ और भाजपा उन्हें इतना सम्मान देती है, क्यों इंदिरा गांधी की तारीफ करने के बावजूद भी राहुल गांधी हमेशा सावरकर को माफी वीर कहते हैं, क्यों एक क्रांतिकारी को उसके हक का सम्मान देने का विरोध होता है। सावरकर के अतीत की कहानी बताएं, उससे पहले आप राहुल गांधी के ये 2 वीडियो देखिए। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। सावरकर को लेकर भारत में 2 तरह के मत हैं। एक मत के मुताबिक सावरकर देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं। बुनियादी अंतर के बावजूद उनके समर्थक उन्हें महात्मा गांधी के समानांतर स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। जबकि दूसरा मत है जो सावरकर को एक विलेन के तौर पर देखता है। वो सावरकर को कायर और अंग्रेजों का एजेंट करार देता है, जिसको लेकर राजनीतिक और बौद्धिक गलियारों में हमेशा विवाद और बहस का माहौल बना रहता है। सबसे पहले उस मामले पर महात्मा गांधी का विचार जान लीजिए, जिसको लेकर सावरकर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। उन्होंने स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग की थी, जो उस दौरान देश के अधिकांश क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिल भी गई थी। सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे, वो जेल के अंदर रहकर नहीं कर पाते। गांधी जी के इस कथन से इतना तो साफ है कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए चतुराई दिखाई थी। खैर, बात करते हैं सावरकर से जुड़े उन तमाम पहलुओं की जो उन पर राय बनाने से पहले हमें जानना बेहद जरूरी है। कानून के मुताबिक कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर जेल से रिहा कर दिया जाता था। इसका लाभ को इस दौरान कई राजनीतिक कैदियों को मिला भी। सावरकर के भी तमाम अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया, पर इसमें 2 शर्तें लगाई गई। पहला, वो किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होंगे, और दूसरा, वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। इस मामले पर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय का कहना है कि सावरकर की कोशिश रहती थी कि भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनके मुताबिक सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। वहीं 20 मई 1980 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की ओर से लिखा गया वो पत्र आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी ने यह पत्र स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को लिखा था। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सावरकर स्मारक के सचिव पंडित बाखले को लिखी चिट्ठी में वीर सावरकर के देश की आजादी में दिए गए योगदान को जाहिर किया था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा था, मुझे आपका 8 मई 1980 को भेजा पत्र मिला है। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार का खुलेआम विरोध करना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग और अहम स्थान रखता है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और भारत माता के इस महान सपूत की 100वीं जयंती के उत्सव पर आयोजन की बधाई देती हूं।
दावा किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर ट्रस्ट को अपने पास से 11,000 रुपए भी दिए थे। और इतना ही नहीं, पूर्व पीएम ने अपने शासनकाल में वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। इसके साथ ही तत्कालीन इंदिरा सरकार ने 1983 में फिल्म डिवीजन को वीर सावरकर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का आदेश भी दिया था। पर अक्सर मौजूदा कांग्रेस के लोग सावरकर को माफी वीर, अंग्रेजों का पिट्ठू जैसे कई नामों से बुलाते हैं। हाल ही में नई संसद का उद्घाटन 22 मई 2023 को किया गया। इसी दिन सावरकर की जयंती भी मनाई जाती है। संसद के उद्घाटन की तारीख 22 मई सावरकर जयंती वाले दिन रखने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बार बार सवाल उठाए थे। यहां आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनसंघ के प्रकाशनों में दावा किया जाता है कि सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे जिसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। हालांकि सावरकर कभी भी जनसंघ और आरएसएस से नहीं जुड़े रहे, लेकिन उनकी इन दोनों संगठनों में इसकी विचारधारा से जुड़े लोगों में बहुत सम्मान किया जाता है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र में एनडीए के राज में सन 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने सावरकर को सम्मान दिए जाने पर कहा कि हमारे परिवार ने तो इसकी कभी मांग ही नहीं की थी। कभी डिमांड नहीं की, क्योंकि हम मांगने में बिलीव नहीं करते कि सम्मान मांगना नहीं चाहिए। देश को चाहे तो देश दे सकती है। मगर शिवसेना ने ये मुद्दा कई साल पहले उठाया था, अभी बीजेपी ने इलेक्शन में ये मुद्दा उठाया है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी और शिवसेना ने जनता को दिया हुआ वादा है, अगर वो पूरा करे तो करे। इसमें तो हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि हम तो मांगने में विश्वास ही नहीं करते। वहीं पीएम मोदी से लेकर भाजपा के सभी लोग वीर सावरकर के योगदान का वक्त बेवक्त जिक्र करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2022 में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में वीर सावरकर का जिक्र करते हुए कहा था कि उनको पढ़ते हुए मेरी आंखें गीली हो गई थीं। देश के लिए बलिदान किया। हम स्वतंत्र वीर सावरकर जी के परिवार का इतिहास जब पढ़ते हैं, मैं जब माझी जन्मठेप ये किताब पढ़ रहा था तो मेरे आंखों में आंसू थे कि देश के लिए कितना त्याग, कितने कष्ट उन्होंने सहन किए। और आज हम जैसे लोगों को देश के स्वाधीन भारत में नागरिक होकर जिस प्रकार से आज हम इस स्वाभिमान से रह रहे हैं, इसका कारण उन क्रांतिकारक और देशभक्तों ने देश के लिए जो जान दी, उसके कारण हम स्वाधीन हिंदुस्तान के नागरिक बने। और 47 में स्वाधीनता मिलने के बाद भी जो अनेक संकट आए, कभी कश्मीर पे आए, कभी पंजाब पे आए, आतंकवादियों के संकट आए, अनेक प्रकार निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, अनेक प्रकार के प्रश्न और समस्या से देश जूझता रहा, पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। वहीं अब यह सवाल उठता है कि आखिर सावरकर को वीर की उपाधि किसने और कब दी। तो आपको बता दें कि इतिहास की पन्नों में यह दर्ज है। इतिहास के जानकारों के मुताबिक 1936 में एक बयान को लेकर विवाद होने के बाद सावरकर को कांग्रेस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उस समय कांग्रेस ने सावरकर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसके चलते हर जगह उनका विरोध किया जाने लगा। ऐसे समय में शिक्षाविद, लेखक, कवि और नाटककार पी.के. अत्रे ने सावरकर का साथ देने का मन बनाया, क्योंकि वे उनके सबसे बड़े प्रशंसक थे। अत्रे ने पुणे में अपने बालमोहन थिएटर के तहत सावरकर के लिए एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। अत्रे ने कार्यक्रम में अपने भाषण में सावरकर को निडर करार देते हुए यह कह दिया कि आदमी काले झंडों से नहीं डरेगा जो काला पानी की सजा तक नहीं डरा। भाषण में अत्रे ने सावरकर को स्वतंत्र वीर की उपाधि दी। यही उपाधि बाद में वीर टाइटल हो गई और सावरकर के नाम के आगे जुड़ गई। इसके बाद उनको वीर सावरकर कहा जाने लगा। हालांकि कई आलोचक ये भी कहते हैं कि सावरकर ने एक किताब के माध्यम से खुद ही अपने को वीर घोषित किया था। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। कुछ ऐसा ही समीकरण बना दिया गया है दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, यानी महात्मा गांधी और स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर। मसलन आप सावरकर को सम्मान देते हैं तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पीठ घुमानी पड़ जाती है, और अगर आप गांधी को स्वीकारते हैं तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना पड़ता है। अब ये सवाल, इसका जवाब और इसी के साथ ये ओपिनियन आप पर छोड़ता है कि आप सावरकर को किस तरह से देखते हैं, और उसी के साथ महात्मा गांधी के कथनों को लेकर आपकी क्या राय है, और वीर सावरकर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।